तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर भी रहे होंगे, है ना। कल हमने पढ़ा था धातु की प्राप्ति में, या धातु की प्राप्ति में हमने खनिज, अयस्क और गैंग के बारे में पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे बेटा कि सक्रियता श्रेणी में अब जो अयस्क हैं उन अयस्कों से हम क्या करेंगे बेटा, अब धातु को निकालेंगे। क्या करेंगे? धातु का निकालेंगे। किससे? अयस्क के सांद्रण से। ठीक है, अयस्कों के सांद्रण करेंगे और वहां से धातु निकालेंगे। तो कौन कौन सी धातु पहले निकालेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सक्रियता श्रेणी में जो मध्य में आने वाली धातुएं हैं उनको सबसे पहले हम कैसे कैसे निकालते हैं, तो धातु कैसे प्राप्त करते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर सबसे नीचे आने वाली सक्रियता श्रेणी में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे करेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद सबसे ऊपर आने वाली सक्रियता श्रेणी में धातुओं के बारे में निष्कर्षण कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद भी कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं, उन अशुद्धियों को हम बेटा कैसे कैसे फाइंड कर रहे होंगे उनके बारे में भी साथ ही साथ हम डिस्कशन करेंगे। कौन कौन सी विधि से, जैसे फैन प्लेबंद विधि, चुंबकीय वित्तकर्ण विधि, इन सारी बातों में भी डिस्कशन कर रहे होंगे। ठीक है, आज का टॉपिक है सबसे सक्रियता श्रेणी में मध्य में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। इससे पहले बेटा हम टॉपिक को पढ़ाएं उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे कि आपको दोस्तों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। ठीक है, और वो भी हमारे लेक्चर्स को लेकर एक अच्छी पढ़ाई कर सकें। ठीक है, और साथ ही साथ लाइक का बटन जरूर दबा दें। ठीक, चलते हैं मूव करते हैं इस क्वेश्चन पे। सक्रियता श्रेणी में मध्य में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं। तो पहले सक्रियता श्रेणी में जो सबसे मध्य में आती है वो धातु है कौन कौन सी, तो बोलेंगे आयरन। कौन कौन सी धातु है बेटा हमारे पास? आयरन है। आयरन के बाद में बात करूं, जिंक है बेटे, जिंक, आयरन, जिंक, लेड, टिन। ठीक है, आदि ये जो धातुएं हैं वो बेटा हमारी सक्रियता श्रेणी में मध्य में आती है। आपको अगर आपने नहीं देख रखा है बेटे, ठीक है, अगर वीडियो में नहीं देखा है सक्रियता श्रेणी क्या होती है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप सक्रियता श्रेणी में कौन कौन सी मध्य में धातुएं हैं, कौन सी ऊपर है, कौन सी सबसे नीचे, उनके बारे में आप वहां से पढ़ लेंगे कि सक्रियता श्रेणी होती क्या है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर मिल जाने वाला है। ठीक है, वहां से आप इस चीज को और थोड़ा सा समझ लेंगे जाके। तो बेटा देखो, मध्य में सक्रियता श्रेणी के मध्य में जो आती है वो आयरन है, जिंक, लेड, टिन आदि जो धातु है वो सक्रियता श्रेणी में मध्य में आती है। ठीक है, और उसके बाद बात करें बेटा इनके जो ऑक्साइड होते हैं, इनके मतलब इन वाली जो धातुएं हैं इन धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अयस्क जो होते हैं, इनके अयस्क जो होते हैं, अयस्क सल्फाइड अयस्क हो सकते हैं बेटा। अयस्क जो होंगे वो सल्फाइड होंगे, सल्फाइड अयस्क होते हैं, तथा कार्बोनेट अयस्क होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? तथा कार्बोनेट अयस्क होते हैं, कार्बोनेट अयस्क। ठीक है, सल्फाइड अयस्क होते हैं या कार्बोनेट अयस्क होते हैं। सही बात समझ में आ गई। मतलब क्या हुआ, मध्य में जो जितनी भी धातु है उनके जो ऑक्साइड होंगे, अयस्क होंगे वो कैसे होंगे? सल्फाइड अयस्क होंगे तथा कार्बोनेट अयस्क होंगे। ठीक है, अब बेटा हम यहाँ से ये जो अयस्क है सल्फाइड अयस्क किनके? इन धातुओं के। अब इनसे हमें क्या करना? धातु प्राप्त करनी है। ठीक है, अब धातु प्राप्त करनी है तो बेटा हम क्या करेंगे, ये जो अयस्क है ना इनके सल्फाइड अयस्क और जो कार्बोनेट अयस्क है इनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्साइड में बदलेंगे। धातु ऑक्साइड में क्या बदलेंगे बेटा? धातु ऑक्साइड में बदलेंगे, धातु ऑक्साइड में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इन्हें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सल्फाइड अयस्क से कार्बोनेट अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदल लेंगे। क्यों? अब रीजन क्या है बेटा, ये चीज समझो। इसका रीजन क्या है? धातु ऑक्साइड में हम बदलेंगे तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि बेटा क्या है कि सल्फाइड अयस्क के कार्बोनेट अयस्क से धातु ऑक्साइड में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? इसका रीजन ये है कि धातु ऑक्साइड से धातु को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। किसकी तुलना में? अगर मैं डायरेक्टली सल्फाइड अयस्क या कार्बोनेट अयस्क से धातु को प्राप्त करूंगा तो इतना आसान नहीं होगा, जबकि धातु ऑक्साइड से सीधे सीधे धातु को प्राप्त करना। सही, तो इसलिए हम बदलते हैं क्योंकि धातु ऑक्साइड सल्फाइड अयस्क के कार्बोनेट अयस्क की तुलना में बेटा धातु ऑक्साइड से धातु आसानी से प्राप्त होता है, इसलिए बदलेंगे। अब हम सल्फाइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलेंगे तो इसको बदलने के लिए, ऑक्साइड में बदलने के लिए इन सल्फाइड और कार्बोनेट को दो विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती है बेटे? दो विधियां होती है। इसको बोलेंगे, एक को बोलते हैं भर्जन।
क्या बोलते हैं बेटा? एक को वर्जन बोलते हैं, और वर्जन को इंग्लिश में बोलते हैं रोस्टिंग। ठीक है, और दूसरी जो होती है बेटे, ये दूसरी जो है, ये दूसरी है निस्तापन। क्या है? निस्तापन। इंग्लिश में कैल्सिनेशन।